आइए बच्चों, हम लोग वीडियो नंबर 3 चलते हैं। वीडियो नंबर 1 हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हमारा निष्कर्ष ये निकला था कि हमारे बच्चे जो हैं करीब 20 से 22 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। हम लोग सेट डी की बात कर रहे हैं। वीडियो 2 में हम लोग सेट डी का क्वेश्चन नंबर 26 से 50 डिस्कस किए और फिर हम लोग देखे कि 1 से 50 क्वेश्चन में 2 वीडियो के आधार पर कि हम लोग 40 से 42 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब हम लोग वीडियो 3 में, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेट डी का क्वेश्चन नंबर 51 से 75 में हम लोग किस हद तक क्या बना सकते हैं। तो चलिए जो है पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। Which of the following agencies release the index of industrial production to measure industrial performance in India? क्वेश्चन नंबर 15 को हिंदी में पढ़ देते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सा संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। ये जो सूचकांक है एनएसएसओ जारी करती है। हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़े हैं या या बिहार अर्थव्यवस्था पढ़े हैं या इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन किए हैं मेंस में चाहे पीटी में, तो बार बार हम लोग एनएसएसओ ऑफिस का जिक्र करते हैं, उनका डाटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये मंथली मानसिक ये मतलब कि ये हर एक महीना जो है ये जारी किया जाता है रिपोर्ट। तो सही आंसर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। तो 51 का सही ऑप्शन है ए। 51 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं हम लोग देखने बच्चों। अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया इम्प्रूव्ड द रैंक फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 52 व्यवसाय करने की सरलता पर, सही शब्द है सुगमता पर। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में कितना सुधार किया है। तो देखिए 2018 में इसका पोजीशन था, रैंक था 77 और ये 2019 में रैंक जो है ऊपर हो गया भारत का और 63rd रैंक है। तो सही ऑप्शन है 77 इन प्रीवियस ईयर टू 63rd पोजीशन इन 2019। तो 52 का सही ऑप्शन है ए। सेट डी 52 का सही ऑप्शन है ए। विगत वर्ग के 77 से 63वां स्थान, ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, टू improve institutional agriculture credit flow, what credit target for 2021 has been fixed in the union budget of India? हिंदी में पढ़ देते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। हमारी वित्त मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ये अनाउंस की थी फरवरी 2020 में और सही आंसर है 15 लाख करोड़। सही आंसर है 53 का 53 का सही आंसर है 15 लाख करोड़ यानी सी ऑप्शन। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम इज। देखिए यदि क्वेश्चन में यदि आप कंफ्यूज करें तो फुल फॉर्म जानना चाहिए, है ना। इसमें यदि मान लीजिए आपको सही नहीं भी आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है 54 पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसको नहीं भी आपको ऑप्शन थोड़ा सा क्लियरिटी है, आप चुपचाप इसका फुल फॉर्म देखिए। पीएम से क्या हो गया, प्रधानमंत्री,
और कुसुम किसके लिए है? कुसुम मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, ऊर्जा सुरक्षा योजना। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन सा है ऊर्जा। तो ऑप्शन में डी ऑप्शन है, टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी। किसानों की डीजल और केरोसिन पे निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों की सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो ये बहुत सिंपल ये जो है क्वेश्चन है। 54 का सही ऑप्शन है डी। 54 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है आपका हिंदी में पढ़ देते हैं 55, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। बहुत आसान सा आंसर है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन है बी। सेट डी की हम लोग बात कर रहे हैं, सेट डी की बात कर रहे हैं, तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 56, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ स्कीम निर्विक in the budget for 2021, which of the following sectors of economy will take the benefit from this scheme। तो क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक योजना घोषित की गई है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। बहुत सिंपल है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है किसके लिए, जो निर्यात में छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, स्मॉल प्लेयर्स इन द एक्सपोर्ट सेक्टर, उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा बढ़ा के। तो यही है निर्भीक स्कीम। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है 56 का डी, यानी एक्सपोर्ट सेक्टर यानी निर्यात क्षेत्र। तो 56 का सही ऑप्शन है आपका डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 डायरेक्ट आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से आया डायरेक्ट। इसमें इज वॉज कॉमा फुल स्टॉप भी एक ही है। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। ये प्रणाली क्या करेगी, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। यह है इसका सही ऑप्शन, विल मेक ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन द स्टेट ऑनलाइन एंड पेपरलेस। तो 57 का है ए। अब देखिए यही क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, है ना। टेस्ट सीरीज में हम लोग टेस्ट 45 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 15 दिसंबर को हम लोग ये ऑनलाइन ये क्लास किए थे, उसका रिकॉर्डिंग अभी भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है। और ऑप्शन नंबर ए है, राज्य में सभी वित्तीय गतिविधियों को ऑनलाइन करने के लिए, राज्य में सभी वित्तीय गतिविधियों को कागज रहित बनाना। तो यही इसका ऑप्शन है, हम लोग इसको कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 भी डायरेक्ट आपके टेस्ट सीरीज से कितना मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 58 को हम लोग 2 भाग में बांटे थे टेस्ट सीरीज में, प्रोडक्शन पे यानी उत्पादन पे और उत्पादकता पे, प्रोडक्टिविटी पे। तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर्ड द कृषि कर्मन अवार्ड टू बिहार स्टेट ऑन 2 जनवरी 2020। दिस अवार्ड वॉज गिवन टू, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मन पुरस्कार दिया। वो ये पुरस्कार किसके लिए था, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, है ना। तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड व्हीट। 58 का सही ऑप्शन है आपका ए। 58 का सही ऑप्शन है ए। अब इसको देखिए आप लोग, आपका जो क्वेश्चन आया था उसको देखिए। टेस्ट 48 था, 16 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार हैड रिसीव्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि कर्मन अवार्ड ऑन 2 जनवरी 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर प्रोडक्शन।
बिहार को 2 जनवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्न में से किस फसल को उत्पादन के लिए पुरस्कार मिला है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिहार हैज रिसीव्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि कर्मण अवार्ड ऑन 2 जनवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर प्रोडक्टिविटी? बिहार को 2 जनवरी को भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ। निम्न में से किस फसल को उत्पादकता के लिए पुरस्कार मिला है? तो देखिए हम लोग कितने करेक्टली और कितने साथ साथ बीपीएससी के परीक्षा के साथ हमारी तैयारी चल रही थी, और बार बार आप लोग यही बोलते थे कि हमेशा गवर्नमेंट रिपोर्ट जो बिहार सरकार या भारत सरकार जिसको सही मानती है, जो शब्द को सही मानती है, हम आपको यहाँ तक बोले थे कि शब्द भी आप देखिएगा एक जैसा मिलेगा, क्योंकि आप लोग को अब ये हो जाना चाहिए कि हम लोग जब भी पढ़ाई करें सिविल सर्विसेज की, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी, हमेशा गवर्नमेंट सर्टिफाइड रिपोर्ट है ना, गाइड और ये सब वो कोई काम नहीं देता है। इससे आपका क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन खराब हो जाएगा। अब देखिए, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम सतत जीविकोपार्जन योजना इन अगस्त 2018, है ना। इसका हिंदी देखिए क्या है बच्चों, कि हिंदी पढ़ रहे हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? हम लोग करंट अफेयर्स में एक स्लाइड दिखे थे, एक स्लाइड पे हम लोग डिस्कस किए थे, याद होगा करंट अफेयर्स में। वो स्लाइड आपको हम दिखाते हैं, है ना। वो स्लाइड देखिए आपको, फिर ये देखिए ये स्लाइड है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पहला शब्द, राज्य सरकार द्वारा शराबबंदी से पूर्व देसी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन एवं अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य समुदायों के चिन्हित परिवारों के लिए योजना प्रारंभ की जा रही है। पहला चीज़ यही हम लोग देखे थे। अब देखिए आपके ऑप्शन में क्या है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना है कि नहीं है भैया, इसको हम लोग देखते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट है, चिन्हित परिवारों के युवाओं को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की भी योजना। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ए ऑप्शन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। तो भैया देखिए इस योजना के अंतर्गत जीविका के ग्राम संगठन, जीविका के ग्राम संगठन क्या है? ये स्थानीय निकाय है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाता है। अब देखिए, अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, है ना। परिसंपत्ति, तो इसमें ये बात परिसंपत्ति की बात नहीं की गई है, हाँ, लेकिन निवेश की बात की गई है। तो ए और बी सही है। युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी बात की गई है। तो इसमें से परिसंपत्ति को छोड़ के ए, बी और डी जो है सही ऑप्शन है। तो इसका मतलब कि हमारा 59 का जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए डी। 59 का सही ऑप्शन होना चाहिए डी। बहुत सारे बच्चे डिस्कशन में डाटा बचाने के चक्कर में डिस्कशन छोड़ देते थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आज देखिए उसी डिस्कशन का फ़ायदा ही है कि आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। डिस्कशन को ध्यान से नहीं देखिएगा, डाटा बचाइएगा, फिर आप दोबारा 10 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन कीजिएगा तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है। तो ये सब सबक है, ये भी हो जाना चाहिए। जो बच्चे क्लास ढंग से किए हैं, रेगुलर किए हैं, उनको हो जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 रिजॉल्व्स, 7 निश्चय और बिहार गवर्नमेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग पढ़ें हिंदी में। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण इसमें नहीं सम्मिलित है, ठीक है। तो 60 का सेट डी, 60 का सही ऑप्शन है चाइल्ड वेलफेयर, यानी बाल कल्याण इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिए, द पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर बिहार इज लेस देन द कंट्री इन द ईयर 2018-19 इट वाज, ठीक है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध आय, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये क्या था? फिर से, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद
स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये क्या था? अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को मेंस, जब हम लोग क्लास होता था तो मेंस में हम कहते थे कि ये सब डाटा आपको अपने तरफ से देना है, और जब पीटी का टारगेट हुआ तो हम आपको कहे थे कि पीटी में ये गवर्नमेंट आपसे पूछेगी, क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, मेंस में आपको खुद आंसर लिखना होगा। तो अब देखिए मेंस के बच्चे जो हैं, यदि मेंस जो भी बच्चे आप लोग मेंस किए हैं उसमें देखिए ये अपने नोट्स को पलटिएगा, यदि अपने नोट्स को आप लोग देखिएगा, जो बार बार बोलते थे कि मेंस का भी नोट्स देखिए, तो ये पढ़िए ये लाइन, ये हिंदी में भी अपना नोट्स में आपका लिखा हुआ, द पर कैपिटा इनकम फ्रॉम बिहार हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹21,750 in 2011-12 to ₹30,617 in 2018-19. However, Bihar has the lowest per capita income among the states in India and it was at only 33.1%. और मेंस में आप लोगों को ये नोट्स भी हम लिखवाए थे, हिंदी में भी लिखवाए थे कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार जो है सबसे राज्यों में सबसे कम है, और यदि हम लोग इसको राष्ट्रीय औसत पे देखें तो सिर्फ आपका ये 33.1% होता है। ये मेंस में हम लोग और पीटी में भी ये डिस्कस किए थे। तो सही आंसर है आपका डी, 33% ऑफ द नेशनल एवरेज। सही है आपका राष्ट्रीय औसत का 33%, जो कि गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये 33.1% है। चलिए, तो एनीवे बात एक ही है। तो 61 का है हमारा जो है डी, 61 का सही ऑप्शन है डी। ये मेंस में हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को पीटी में छोड़ दिया गया था। टेस्ट 45 देखिए, अपना टेस्ट आप 45 का क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसके डिस्कशन को देखिए। फेसबुक पे ऑनलाइन आपका क्लासेस का अभी भी रिकॉर्डिंग है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 4 क्वेश्चन टेस्ट 45 में आपके सारा डिस्कशन में ये पॉइंट कवर हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत होना ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, ये देखिए, ये क्वेश्चन सही होने के, यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को सही होना चाहिए, और इस क्वेश्चन का सही होने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ विक्रम को जाता है। तो देखिए, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो वो है बच्चों एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यान्नों का निर्यात। तो 62 का जो है सही ऑप्शन है डी, सेट डी का 62 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग किए हैं अपने टेस्ट में, है ना। हम लोग एफसीआई बात किए थे, हम लोग कृषि बिल डिस्कस करने से पहले जो है टेस्ट 31, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ एफसीआई, है ना। और इसमें क्वेश्चन है परचेज, खरीद, स्टोरेज, भंडारण, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, वितरण और बिक्री। यही है फूड मैनेजमेंट का काम, और यही क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में आ गया है। तो ये भी आप लोग के लिए किसी भी तरीके से ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया। रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इंप्लाइज दैट, भारत में राजस्व घाटा से तात्पर्य क्या है? इसका यदि क्वेश्चन आप लोग यदि सही पढ़ेंगे तो नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं है। तो 63 का सही ऑप्शन है ई, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा का मतलब क्या होता है? राजस्व घाटा का मतलब होता है जब राजस्व जो खर्चा होता है, व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट से या गवर्नर का जो सरकार का जो राजस्व प्राप्ति है उससे ज़्यादा राजस्व व्यय आ जाए तो उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और इसी कारण फिर आप पैसा मांग सकते हैं, हो सकता है पब्लिक से मांगे, हो सकता है कि आप बैंक से मांगे, ठीक है, या हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे, हो सकता है कि आप हो सकता है किसी खास परियोजना कैपिटल एसेट के लिए आपको दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बैंक से मांगने की जरूरत पड़ी, जैसे कि बिहार में मांगा गया। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट जो है चुपचाप बात करती है कि राजस्व व्यय कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, और रेवेन्यू रिसीप्ट कितना है, राजस्व आपका कितना आया हुआ। यदि व्यय आय से ज़्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट है, और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो 63 का ई है, कोई इसमें सही आंसर नहीं।
क्वेश्चन नंबर 64, which of the following countries India stopped trading partner in 2019-20, है ना। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारी भागीदारी वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो यूएसए सबसे ज़्यादा इंडिया का ट्रेडिंग यूएसए से होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान था, टाइप 1 आंसर था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 64, सॉरी क्वेश्चन छूट गया लगता है कोई, नहीं, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ भारतमाला प्रोजेक्ट, है ना। अब देखिए ये है भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो वो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग बहुत ही बार इसको, हर एक बार मेंस में भी 50 बार इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसी न किसी संदर्भ में। तो 65 का है सी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। 65 का है सी, यानी जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर एक स्लाइड देख लीजिए जो हम लोग डिस्कस किए थे मेंस क्लास में। ये है कि कहाँ से, गुजरात से जाके ये सड़क मार्ग है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, म्यांमार के बॉर्डर तक ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। ये वही स्लाइड निकाले हैं जो कि ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, इसमें बच्चों यदि गलती करेंगे तो ये आपकी गलती है। लोग बोल रहे हैं कि बीपीएससी की गलती है, नहीं है ना। Who is the author of the popular song? Who is the author of the popular song? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाए है कि ऑथर कौन है, लिखने वाले कौन है। क्वेश्चन जो है ये है ऑथर। ठीक है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है, ये है क्वेश्चन। कौन गाना गाया है, किसके किसके गाने से ये फेमस हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं है। चुपचाप ऑथर और रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 का सही ऑप्शन है ई। 66 का सही ऑप्शन है ई। क्यों है भैया? इसलिए कि ये क्वेश्चन है आपके बिहार हिस्ट्री से। ये क्वेश्चन है बिहार हिस्ट्री से, है ना। आप लोग इसको राम प्रसाद बिस्मिल ही सही करके आएंगे, लेकिन रचयिता नहीं है। इसके लिखने वाले कौन हैं? तो इसके लिखने वाले हैं पटना। उसको पहले जब ये लिखा गया था तो उस क्षेत्र को बोला जाता था अजीमाबाद। अब ये पटना में आ गया है। तो अजीमाबाद, पटना में एक मशहूर शायर थे जिनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी, है ना। बिस्मिल अजीमाबादी ये पटना के थे शायर, और बिस्मिल अजीमाबादी ही यह रचना को लिखे थे। और जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया जा रहा था तो उसी समय ये बिस्मिल अजीमाबादी का ये शेर पढ़े थे, और उस समय से ये शेर जो है ये फेमस हो गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन कुछ और है, और आप लोग जानते हैं 100%, नॉट भी 99.9%, 100% स्टूडेंट जो हैं, और छोड़िए टीचर की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना, 100% स्टूडेंट जो हैं इसका राम प्रसाद बिस्मिल सही आंसर मांगेंगे। लेकिन क्वेश्चन है ही नहीं वो। क्वेश्चन है कि रचयिता कौन है, हु हैज रिटन। ये बिहार हिस्ट्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का ई है। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। तो 67 का है आपका सी। 67 का है सी। Who among the following advocates had appeared for the INA trial at Delhi in 1945-46? इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे?
तो देखिए उस पक्ष में जो पेश हुए वकील थे बहुत थे, नेहरू जी भी थे और आपके नेहरू जी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ कटजू थे, भूला भाई देसाई थे। लेकिन चूंकि आपके ऑप्शन में से भूला भाई देसाई दिया हुआ है तो सही ऑप्शन है भूला भाई देसाई। तो सेट डी क्वेश्चन नंबर 68 का सही ऑप्शन है बी, भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, है ना। वेयर डिड मैडम कामा अनफल इंडिया ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? ठीक है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था? तो वो था जर्मनी में स्टुटगार्ट। जर्मनी में शहर है जिसका नाम है स्टुटगार्ट। 69 का सी। ये क्वेश्चन आपको ऐसे रखिएगा याद, पहला झंडा विदेशी धरती पे मैडम कामा ही फहराई थी, पहला है। और उसका उस कॉन्फ्रेंस का स्टुटगार्ट जर्मनी में जब हुआ था, कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस और ये 22 अगस्त 1907 की बात है, 22 अगस्त 1907 की बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70 सॉरी, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विनोबा भावे के साथ लिखा हुआ है द्वितीय इंडिविजुअल, सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी कि द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है बच्चों, अब इसको देख लीजिए सही है कि नहीं, क्योंकि जो है द्वितीय जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे उनका नाम था नेहरू जी, है ना। और आचार्य विनोबा भावे जो थे ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो ये सेकंड नहीं, द्वितीय नहीं, ये फर्स्ट होना चाहिए। तो ये भी आपका गलत है। सीआर दास को देशबंधु कहा जाता था, सीआर दास को देशबंधु कहा जाता था। ठीक है, विलियम वेडरबर्न जो हैं ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1907 में। ये गलत है क्योंकि आपका जो है 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। ठीक है, लेकिन वेडरबर्न 2 बार अध्यक्ष रहे, एक बार 1889 में और दूसरे रहे 1910 में। ठीक है, तो आपका सी भी गलत है। अब डी है श्यामा कृष्णा वर्मा, फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस। श्यामा कृष्णा वर्मा फाउंडर थे इंडिया हाउस के, लेकिन पेरिस में नहीं, लंदन के। तो ये भी आपका गलत है। तो सही ऑप्शन है बी, सही ऑप्शन है 70 का सही ऑप्शन है बी, 70 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930। तो 71 का सही ऑप्शन है ए, 71 का सही ऑप्शन है ए। व्हेन वॉज बिहार इस्टेब्लिश्ड? भैया बिहार कब हुआ था, है ना, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर चुके हैं। क्वेश्चन में हम क्वेश्चन करवाए हैं, कौन सा क्वेश्चन करवाए दिखाते हैं। 72 का है बी, बिहार की स्थापना 1912 में हुई। इन 3 कठिया सिस्टम इन बिहार हाउ मच लैंड वॉज टू बी रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टिवेशन? ठीक है, क्वेश्चन है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो वो था कि 20 भाग में से 3 भाग, 20 भाग में से 3 भाग। तो 73 का सही ऑप्शन है सी, 73 का सही ऑप्शन है सी। ये बहुत आसान है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? कितनी बार हम लोग इनको कर चुके,
आज़ादी के बाद भी, और 1900 और आज़ादी से पहले प्रधानमंत्री भी यही थे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। तो 74 का है ए, 74 का है। ये सब क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था, गया नहीं रखा गया था, पटना में रखा गया था। पटना क्यों रखा गया था भैया, है ना? चलिए पहले तो 75 का सेट डी का 75 का सही ऑप्शन है आपका ए, ये तो मान के चलिए। अब जो है इस पे हम लोग क्वेश्चन किए थे, आपका टेस्ट 59 टेस्ट सीरीज था, और इसमें यह था कि बिहार के इतिहास में वर्ष 1912 एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था। पहला ऑप्शन, बिहार बंगाल से अलग हो गया था। ये बीपीएससी आपके पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, कब बिहार की स्थापना हुई। और दूसरा, बिहार एक नया प्रांत बन गया, वही क्वेश्चन था। बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आयोजित किया गया। 1912 में कांग्रेस का 27वां सेशन, 27वां अधिवेशन बांकीपुर में जो है आयोजित किया गया था। गया में 1922 में हुआ था। तो सही ऑप्शन है 75 का ए। तो बच्चों, अब जो है ये 25 क्वेश्चन में से हमको नहीं लगता है कि आप लोग को 22-23 क्वेश्चन से कम आना चाहिए। तो भी पेसिमिस्टिक फिगर लेके चल रहे हैं कि अभी तक 75 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। आपका खराब से खराब भी किए होंगे, कुछ ह्यूमन मिस्टेक भी हो गया होगा, तो 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आप लोग जरूर बना लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से आगे देखते हैं। थैंक यू।